नमस्कार, मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद और यदुवंश का जब नाश हुआ तो कृष्ण जी के चले जाने का दुख बहुत लगा पांडवों जी को, तो उन्होंने भी अपना राज्य छोड़ मोक्ष की प्राप्ति का सोचा। तो ऋषि वेदव्यास जी के कहने पर उन सब ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया और स्वयं भारत भ्रमण के लिए निकल गए। सरोवरों का सबका भारत का भ्रमण करते हुए ये लोग उत्तर की तरफ हिमालय की तरफ निकल गए। हिमालय में इन लोगों को मेरू पर्वत के दर्शन हुए। मेरू पर्वत को प्रणाम करके ये लोग आगे चले तो उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाई दिया। उसी रास्ते पर ये लोग पांचों पांडव और द्रौपदी चल रहे थे, साथ ही एक कुत्ता भी इनके साथ लग गया। तो जब ये थोड़ी दूर आगे बढ़े थे तो द्रौपदी का पैर फिसला और वो गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखकर भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने युधिष्ठिर से पूछा कि हम सब में ऐसा द्रौपदी ने कौन सा अपराध किया था कि जो उसकी मृत्यु सबसे पहले हुई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम सब पांचों ही द्रौपदी के पति थे, परंतु उसका जो प्यार था वो अर्जुन के प्रति ज़्यादा था। इसी भेदभाव के कारण द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले हुई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर फिर सहदेव जी की भी मृत्यु हो गई, वो भी फिसल के गिरे और मृत्यु हो गई। तो भीम ने पूछा सहदेव की मृत्यु क्यों हुई, इसने ऐसा क्या अपराध किया था। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वानता का बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि मेरे से विद्वान कोई नहीं है और इसी घमंड के कारण सहदेव की मृत्यु हो गई। थोड़े आगे बढ़ने पर नकुल की भी गिरने से मृत्यु हो गई। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी ने भीम को बताया कि नकुल को अपने रूप का बहुत घमंड था, तो इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। तो भीम ने पूछा कि अर्जुन की मृत्यु क्यों क्यों हुई, वो तो इतने धनुर्धारी, इतना शक्तिशाली, इतना वो था। तो उन्होंने कही युधिष्ठिर ने कि अर्जुन को बड़ा घमंड था अपनी धनुर्विद्या पे, और उसने ये कहा था कि मैं एक ही दिन में सब शत्रुओं का नाश कर दूंगा, जबकि वो ऐसा नहीं कर पाए थे। उन्हें अपनी उस पे धनुर्विद्या पे अत्यंत ही गर्व था, जो सही नहीं था, इसीलिए अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। थोड़ी दूर चलने पर भीम की भी मृत्यु हो गई, भीम भी गिर पड़े। तो जब भीम गिरे तो युधिष्ठिर ने कहा तुम्हारी मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि तुम एक तो खाते ज़्यादा थे और तुम्हें अपने बल पे बहुत गुमान था, जबकि तुम्हें इतना बल था नहीं। ये जो भी दिखाई देता था ये तुम्हारे खाने की वजह से ज़्यादा था। उसके बाद अब अकेले रह गए युधिष्ठिर और उनके साथ वो कुत्ता जो उन रास्ते में उनके साथ हो गया था। चलते चलते युधिष्ठिर जी स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गए। स्वर्ग के द्वार पे पहुंचे तो इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। तो युधिष्ठिर ने कुत्ते को भी अपने साथ अंदर ले जाने के लिए कहा। तो इंद्र ने कहा ये नहीं जा सकता आपके साथ, धर्म पुत्र आप हैं तो आप अंदर जा सकें धर्मराज होकर, ये कुत्ता नहीं जा पाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सब ने धीरे धीरे सबको मृत्यु प्राप्त हो गई, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक कुत्ता यही है जो मेरी सेवा में तभी से है शुरू से, तो इसको मैं नहीं छोड़ सकता। अगर इसके समेत मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मुझे भी स्वर्ग में अंदर नहीं आना है साथ शरीर। तो जैसे ही मुड़ने लगे तभी जो कुत्ता था वो अपने असली रूप में यम के रूप में आ गए। वो यमराज जी थे जो कुत्ते के रूप में इनके धर्म के साथ युधिष्ठिर जी के साथ चल रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम अपने धर्म पे अड़िग रहे, इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न होता हूँ और तुम्हारे साथ इस कुत्ते को भी स्वर्गलोक में आने की इजाज़त देता हूँ। तो इस प्रकार युधिष्ठिर जी अंदर गए। जब अंदर गए तो उन्हें वहाँ पे उन्होंने कही थी इंद्र जी ने उन्हें दरवाजे पर कि ऐसा है आपके भाई और पत्नी पहले से ही स्वर्ग में आ गए हैं, बस आप सहस्त्र शरीर आए हैं, जबकि वो मृत्यु के बाद आए हैं मोक्ष प्राप्त करके। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई और पत्नी कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कही कि वो दूसरे लोक में हैं इंद्र जी ने। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, जहाँ मेरे भाई और पत्नी होंगे मैं उसी लोक में जाऊँगा, चाहे कोई सा भी हो। तो इंद्र जी ने एक देवदूत को बुला के उनके साथ कर दिया कि जाओ इनको वहाँ ले जाओ जहाँ इनके भाई हैं। तो वो उनको एक ऐसी जगह पे ले गया देवदूत जहाँ पूरा अंधकार था और बहुत ही बदबू आ रही थी, जगह जगह लाशें पड़ी थी और बहुत ही मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता, बहुत ही गंदा रास्ता था। बहुत देर हो गई चलते चलते। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बहुत देर हो गई और मेरे भाई वगैरह कहाँ पर हैं। तो देवदूत ने कहा कि मुझे देवताओं ने कहा था कि अगर आप थक जाएं तो हम आपको वापस लौटाना है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों भाई, तो और फिर मुझे यहाँ लाया क्यों गया, और इतनी गंदी जगह, मेरे भाई और द्रौपदी का इतना वो था कि जो वो ऐसी जगह रह रहे हैं। तो तभी देवता प्रकट हुए वहाँ पे और उनके आने से वहाँ पे खुशबू फैल गई, प्रकाश फैल गया, सब हरियाली हो गई, उबड़ खाबड़ रास्ता सब वन में बदल गया, सुंदर बाग में बदल गया। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मेरे भाई वगैरह कहाँ हैं और मैं यहाँ कैसे।
तो उन्होंने इंद्र जी ने कहा कि आपने जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी का झूठ बोला था महाभारत युद्ध में कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वो द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं, एक हाथी मारा गया था। तो उस जो छल से आपने जो झूठ बोला था, उस झूठ के कारण आपको कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े और नरक में कुछ समय बिताना पड़ा। अब आपका उसका वो पाप खत्म हो गया है, अब आप हमारे साथ चलिए। और इंद्र ने अपने उस पर बैठाकर विमान में और स्वर्ग लोक ले गए, जहाँ पे पहले से ही सब उनके भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और द्रौपदी थे। वो सब वहाँ उन्हें मिले और उन्हें देख के उन्हें बड़ा सुखद वो हुआ एहसास युधिष्ठिर जी को, और उनको इस बात का कि जो अगर आपने बोला है या आपने कोई ऐसा काम किया है जाने में अनजाने में, अब आप अगर कोई भी काम करते हैं, आप कहते हैं हमने तो जाने अनजाने में, हमारे से तो जाने अनजाने में किया, आप चाहे जाने अनजाने में करो, कर्म तो हुआ ना आपसे, तो आपको उसका फल मिलेगा ही। चाहे आपने अच्छा किया, जाने अनजाने में किसी को रोटी खिलाई, या जाने अनजाने में आपने किसी को दुख दिया, जो भी कर्म किया। कई बार कहते हैं हमने पूजा बेमन से करी, अरे आपने चाहे जैसे भी करी, आपने पूजा करी ना। आप जो भी कर्म करते हैं वो आपका कर्म है, चाहे आपसे जान के हुआ हो चाहे अनजाने हुआ है, आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। वो आपके प्रारब्ध में जुड़ ही जाता है, और यही सत्य है। इसी को भगवान कहते हैं कि कुछ भी कार्य करो तो सोच समझ के करो, और सोच समझ के नहीं भी किया तो तुम सोचोगे कि तुम तो अनजाने में हुआ, तो भगवान की निगाह में नहीं है। भगवान सब देखता है, उसकी निगाह से कुछ नहीं बच सकता। धन्यवाद।